हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाउन के काइंड्स या टाइप्स के हैं, सेम बात है। यानी कि हम पढ़ेंगे नाउन के कितने टाइप्स होते हैं या कितने काइंड्स होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पिछले मेरे वीडियो में मैं कुछ इसके बेसिक्स पार्ट्स की बात कर चुके हैं नाउन पढ़ने के लिए जो ज़रूरत थी। अब हम यहाँ काइंड्स है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नाउन के काइंड्स। अगर मैं काइंड्स की बात करूँ कि नाउन कितने टाइप्स के या कितने काइंड्स के होते हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि 5 टाइप्स। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, यही होते हैं। यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार के हमारे नाउन होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। तो इनमें फर्स्ट टाइप की हम बात करें, जो पहला टाइप होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे ना आप हेडिंग बनाएंगे। कौन सी हेडिंग बनाएंगे? नाउन काइंड्स। क्या हेडिंग बनाएंगे? नाउन के काइंड्स की बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि नाउन का जो फर्स्ट काइंड होता है, जो पहला काइंड या टाइप्स होता है, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अब इस चीज को हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये प्रॉपर नाउन होता क्या है। इसको हम जानने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो आइए समझ लेते हैं। तो प्रॉपर नाउन से मतलब हमारा है नेम ऑफ ए पर्टिकुलर। क्या बोलेंगे? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर। नेम ऑफ ए पर्टिकुलर मतलब किसी चीज का पर्टिकुलर नेम हो, कोई खास नेम हो, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। या ऐसा भी कह सकते हैं प्रॉपर नेम इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नेम इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन या पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। आप कुछ भी कह सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन से मतलब हमारा नेम ऑफ अ पर्टिकुलर है, कि किसी चीज का पर्टिकुलर नेम हो। ओके, अब ध्यान से सुनेंगे। अब इस बात को समझने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, यहां एक ना मतलब थोड़ी सी आपको क्या करनी पड़ेगी, यहां जगह छोड़नी पड़ेगी इतनी अपने कॉपी में। तो अपने कॉपी में थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं यहां कुछ लिखने वाला हूं। उसके नीचे आप एक एग्जाम्पल लिखेंगे, और एग्जाम्पल से पहले आप यहां एक फिगर बनाएंगे। फिगर क्या बनाएंगे? ऐसे, ऐसा एक फिगर बना लिए। फिर एक फिगर बनाएंगे आप। फिर दूसरा, तीसरा, एक और बना देते हैं। ऐसे मान लीजिए मैंने 4 बॉयज बनाए। एक लड़के का नाम मैंने लिखा रोहन, इसका नाम मैंने लिखा मोहन, इसका नाम मैंने लिखा सोहन, और इसका नाम मैंने लिखा टोहन। रोहन, मोहन, सोहन, टोहन। अब मैं पूछूंगा ये 4 क्या है, बॉयज हैं या गर्ल्स? तो आपने बोला सर ये बॉय है। बॉयज यानी कि लड़के हैं। कैसे पता लड़के? क्योंकि लड़कों के नेम है, इसलिए लड़के हो गए। ठीक है। तो रोहन, मोहन, सोहन, टोहन, इसको आप क्या बोलेंगे? आपने बोला सर इसका नाम रोहन है, इसे हम रोहन कहेंगे। और इसे क्या बोलेंगे? तो इसका नाम मोहन है, इसे मोहन कहेंगे। इसका नाम सोहन है, आप सोहन कहेंगे। इसका नाम टोहन है, तो इसे टोहन कहेंगे। क्लियर है? तो आपने इसको रोहन कहा। क्या इसको आप रोहन कह सकते हैं? आपने बोला नहीं सर इसका नाम रोहन है, तो इसे रोहन कहेंगे। इसको हम रोहन नहीं कह सकते, क्योंकि इसका नाम मोहन है, तो इसे मोहन कह देंगे। अगर आप इसे मोहन कह दे रहे हैं, तो क्या आप इसको या इसको या इसको किसी और को मोहन कह पाएंगे? आपने बोला नहीं सर, तो सिर्फ इसी को मोहन कहेंगे। यहाँ पे सोहन तो इसे कहेंगे, लेकिन क्या किसी और को कह सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल नहीं। क्या इसको टोहन कह सकते हैं? किसी को नहीं। मतलब सिर्फ इसको कह सकते हैं, किसी और को टोहन नहीं कह सकते। इसका मतलब कि ये एक बॉय है, तो आपने यहां लिखा बॉय। ओके, क्या ये एक मोहन बॉय है, इसको मैं बॉय बोल सकता हूं? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं।
फिर सोहन भी एक बॉय है, क्या इसको हम बॉय कह सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल कह सकते हैं। और जैसे इनको हम बॉय कह रहे हैं, बिल्कुल क्या वैसे टोहन को कह सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल, इसे भी हम बॉय कह सकते हैं। अब यहां थोड़ा आप गौर करेंगे, जैसे आप मैथ्स पढ़ा करते थे मैथ्स, तो आपने लिखा 2x² प्लस 3xy, ऐसे मैंने लिखा। और मैंने आपसे पूछा इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन क्या है? तो आपने बोला कि सर इनमें x कॉमन है। क्या है? x। तो x को मैंने क्या किया? कॉमन ले लिया। तो बचा क्या यहां पे? 2x प्लस 3y। यहां से x निकल गया तो 2x बचेगा, यहां से x निकल गया 3y। ऐसा मैथ्स में आप पढ़ते आ रहे हैं। तो कॉमन का मतलब जो सब में हो, जो सब में हो, यानी कि इस वाले टर्म में भी हो, इस वाले में भी हो, कोई और होता तो उसमें भी होता, उस सब में से कॉमन ले लिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन। समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब बताएंगे कि जैसे ये है एक, क्या है? रोहन, मोहन, सोहन, टोहन, क्या इनमें कुछ कॉमन है? तो आपने बोला सर बॉय कॉमन है, क्योंकि इसको हम बॉय कह सकते हैं, इसे भी बॉय कह सकते हैं, इसे भी बॉय कह सकते हैं, और इसे भी बॉय कह सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये जो बॉय है ना, ये एक कॉमन नाउन हुआ। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। बॉय क्या हुआ? कॉमन नाउन। लेकिन क्या ये कॉमन है? आपने कहा सर नहीं, ये एक पर्टिकुलर बॉय है। जैसे मैंने रोहन कहा, सिर्फ बात एक लड़के की, रोहन की हो रही है। जैसे मैंने मोहन कहा, सिर्फ एक लड़के की बात हो रही है। जैसे मैंने सोहन कहा, सिर्फ इसकी बात। और जैसे मैंने टोहन कहा, सिर्फ एक की बात। मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर बॉय को दिखा रहे हैं, ये वाले। तो जो ये नीचे के लिखे गए नाम है, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब, प्रॉपर नाउन का मतलब प्रॉपर नेम। प्रॉपर नाउन का मतलब प्रॉपर नेम। तो ये क्या हो गए? पर्टिकुलर हो गए। मतलब इसको हम बॉय 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 बोल सकते हैं सब में कॉमन। क्या सबको रोहन 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 कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो रोहन किसी एक पर्टिकुलर का नाम हुआ, प्रॉपर। बॉय 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 बोल सकते हैं, तो ये कॉमन हो गए। ओके, तो आपने क्या सीखा कि नेम ऑफ ए पर्टिकुलर को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और आप बताएंगे क्या इस प्रॉपर नाउन का सिंगुलर बनता है? आपने कहा सर ये पर्टिकुलर किसी एक को ही बताता है, तो सिंगुलर तो इसको पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन क्या इसका प्लूरल पॉसिबल है? आपने कहा बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, प्लूरल नहीं, प्लूरल गलत हो जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे नीचे लिख सकते हैं कि क्या सिंगुलर या प्लूरल बनता है? तो आपने बोला कि हाँ सर इसका सिंगुलर पॉसिबल है, लेकिन प्लूरल आपने बोला नॉट पॉसिबल। इसका प्लूरल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये रोहन तो किसी एक को ही न कहेंगे, एक से ज्यादा तो ये है नहीं। मोहन किसी एक ही लड़के को कहेंगे ना, ये तो एक से ज्यादा है नहीं। वैसे ही सोहन किसी एक को कहेंगे, एक से ज्यादा है नहीं। टोहन भी किसी एक को कहेंगे, एक से ज्यादा नहीं है। लेकिन बॉय 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 बोल सकते हैं, चार लड़के हो गए। कितने? चार। तो प्लूरल तो पॉसिबल है, सिंगुलर भी हो सकता है। किसी एक की बात करूं, यहाँ पे इसको सिर्फ कहूं बॉय, सिंगुलर। दो को ले लूं, तीन को ले लूं, चार को या पांच, जितने भी मर्जी उतने ले लें, ये प्लूरल भी हो सकता है। यानी कि इसके सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन इनके मतलब इनके सिंगुलर तो पॉसिबल है इसके, लेकिन इनके प्लूरल नहीं है। लेकिन इनके सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, जिसे हम कॉमन कहते हैं, जिसको अभी थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, कॉमन की भी हम बात करेंगे। ठीक है, आइए इस चीज को हटाते हैं यहां से, इसे भी मिटा देते हैं। चलिए यहां तक तो आपने सीखा। अब मैं पूछूंगा कि क्या इनको हम कैसे पहचानेंगे कि प्रॉपर नाउन है। तो इसके लेटर की बात करूं तो इसका जो फर्स्ट लेटर होता है ना, फर्स्ट लेटर, वो फर्स्ट लेटर हमेशा होनी चाहिए अपर केस। अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर। कौन सी लेटर? कैपिटल लेटर की बात हो रही है। ठीक है, इसको अपर केस में लिखते हैं, नहीं कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे आपको मैं समझा दूं, मैंने लिखा
कि आई saw मोहन yesterday. आई saw मोहन yesterday, मैंने कल मोहन को देखा। अब बताएंगे आई क्या है, आपने बोला सर प्रोनाउन, सॉ क्या है, आपने बोला वर्ब, यस्टरडे क्या, आपने बोला सर वेन का रिप्लाई बन रहा है, मैंने मोहन को देखा, मैंने पूछा कब देखा, आपने बोला सर वेन का रिप्लाई, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये एडवर्ब है। तो मैंने कहा ऐसा लग नहीं रहा है, ये बिल्कुल ऐसा है। फिर मैं आपसे पूछने की कोशिश की कि मोहन क्या है, आपने बोला सर ये प्रॉपर नाउन है। कौन से नाउन है, प्रॉपर नाउन। मैंने पूछा कैसे पता कि ये प्रॉपर नाउन है, आपने कहा सर ये किसी पर्टिकुलर बॉय का नेम है इसलिए प्रॉपर नाउन है, मुझे ऐसे ही पता है कि मोहन किसी लड़के का नाम है। मैंने कहा कि अगर आपको ये पता ही नहीं चले किसी लड़के का नाम है, जैसे आपको पता चल गया कि किसी लड़के का नाम है तो आपने बोल दिया प्रॉपर नाउन है, लेकिन क्या किसी दूसरे कंट्री के बॉय का नाम लिख दिया जाए आपको पता चल पाएगा, बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा। या कोई दूसरे कंट्री का इंसान है, उसे कैसे पता चलेगा कि मोहन नाम है। इंडिया में हमने मोहन, रोहन, सोहन ये सब नाम रखते जाते हैं तो हमें पता चलता है देखते देखते कि नाम है। तो अगर मैं इसी को स्मॉल से लिख दूं कि आई सा मोहन यस्टरडे, तो हमें क्या होगा, कंफ्यूजन होगा कि ये नाम है किसी का या क्या है। हम तो बता सकते हैं कि मोहन ऐसे किसी लड़के का नाम है, क्योंकि हमारे कंट्री में ऐसे नाम होते हैं मोहन, रोहन, सोहन इंडिया में। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे किसी कंट्री की, तो वहां पे किसी का नाम तो मोहन होता नहीं होगा। वहां के लोग कैसे जानेंगे कि ये नाम ही है, कि मैंने कल मोहन से मिला, हो सकता है उन्हें लगे मोहन कोई और चीज होगा, इसका मतलब कुछ होता होगा। तो इसका मतलब कि यहां कंफ्यूजन पैदा होगा, तो इसे गलत मानेंगे। इसे सही करने के लिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, आई सा मोहन यस्टरडे। यानी कि आपने ये सीखा कि अगर इसको मैं क्या करूं, स्टार्टिंग में लिखूं सेंटेंस के, या बीच में लिखूं, या कहीं पे भी लिखूं, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा अपर केस में आएगा, यानी कि कैपिटल लेटर, जिसे आप बड़े अक्षर कहते हैं, इसको बड़े अक्षर में लिखेंगे। ओके, क्यों ऐसा करते हैं कि फर्स्ट लेटर को अपर केस में लिखते हैं, तो बोलेंगे कंफ्यूजन से बचने के लिए, ताकि हम समझ पाए कि ये नेम ऑफ ए पर्टिकुलर है, किसी का प्रॉपर नेम है। तो यहां लिखेंगे टू अवॉइड कंफ्यूजन, टू अवॉइड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से बचने के लिए। ओके, अब कहेंगे सर कैसे कंफ्यूजन होगा, इस बात को हम तो अच्छे से समझ नहीं पाए अभी तक। आइए इस बात को ना मैं एक और अच्छे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखने की कोशिश की कि आई वेंट टू मीट राम यस्टरडे। आई वेंट टू मीट राम, मैं राम से मिलने गया। यस्टरडे मीन्स कल, मैं कल राम से मिलने गया। आपने बोला सर वेंट एक वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है, इसके बाद ये एक प्रीपोजिशन आया, क्योंकि ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसकी चर्चा हम वर्ब में करेंगे। फिर यहां पे बात करते हैं, ये भी एक हमारा वर्ब है जिसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फिर राम आया, ये एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और नेम ऑफ ए पार्टिकुलर है। क्यों, क्योंकि ये है कैपिटल लेटर से। किससे है, कैपिटल लेटर से। और यस्टरडे क्या है, आपने बोला सर ये एक एडवर्ब है, ये कैपिटल लेटर से है, तो नेम ऑफ ए पर्टिकुलर किसी एक लड़के का नाम हुआ। आपने कहा ना कि सर अगर आप स्मॉल से भी लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि प्रॉपर नाउन ही है। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये एक किसी लड़के का नाम है प्रॉपर नाउन में। आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर आप भले ही मारे या न मारे, आप स्मॉल से भी लिख कर देखिए, मैं बता सकता हूं। क्या बता सकता हूं कि ये किसी लड़के का नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन है। जैसे मैंने लिखा आई वेंट टू मीट राम
यस्टरडे, मैंने ऐसा लिख दिया। ओके, अब आप कहेंगे सर ऐसे स्मॉल से आप लिख दिए ना, तब भी मैं बता दूंगा क्या कि प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर नेम है, लेकिन मैं कहूंगा ये गलत है, इसको हमेशा कैपिटल से लिखना है, नहीं तो हमें कंफ्यूजन होगा। आपने कहा सर मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो मैंने बताया कंफ्यूजन सिर्फ उसे होता है जिसके पास ज्ञान होता है। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ तो इसका मतलब आपके अंदर ज्ञान की क्या है, कमी है। अब कहेंगे सर ऐसे कैसे मान लेते हैं, चलिए मैं बताता हूं। देखिए, जैसे मैं अगर लिखूं कि आई सा राम ग्रेजिंग इन द फील्ड। आई सॉ राम ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैंने राम को ग्रेजिंग चरते हुए देखा। इन द फील्ड मतलब फील्ड में, क्या फील्ड में, खेत में चरते हुए देखे। क्या राम को एक लड़का है, ये कोई चर सकता है, चरने का, घास चरने का काम करेगा क्या? आपने कहा सर आप खुद ही सेंटेंस गलत लिखे, मैंने बिल्कुल सही लिखा। ध्यान सुनेंगे, जब इसको मैंने स्मॉल से लिखा तो इसकी कुछ अलग मीनिंग बन गई ना, इसकी क्या बनी, अलग मीनिंग बन गई। जैसे आई सॉ राम ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसका मतलब मैंने राम को फील्ड में ग्रेजिंग करते हुए, चरते हुए मैंने देखा। तो यहां राम जानते हैं किसको कहते हैं, राम का मतलब होता है भेड़ का बच्चा। जब आप इसको स्मॉल से लिखेंगे तो ये एक कॉमन नाउन की तरह से ट्रीट किया जाएगा और इसकी मीनिंग निकलेगी RAM, और इसे रैम पढ़ते हैं, रैम मीन्स भेड़ का बच्चा। तो मैंने एक भेड़ के बच्चे को देखा चरते हुए फील्ड में। तो अब समझिए कि कॉमन नाउन हुआ तो इसके पहले एक आर्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक आर्टिकल्स देना पड़ेगा कि आई सा रैम ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैंने एक भेड़ के बच्चे को चरते हुए देखा फील्ड में। समझ पाए? तो यहां ये कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया, कॉमन नाउन। क्योंकि ये स्मॉल से लिखा गया है, तो अब इसकी हमें मीनिंग निकालने की जरूरत पड़ी। यहां ये कैपिटल से था तो हमें देखते देखते पता था कि नेम ऑफ ए पार्टिकुलर है, तो उसकी हमें मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं उसकी मीनिंग हम कभी निकालते नहीं है, और जो कॉमन नाउन होते हैं उसकी मीनिंग निकालते हैं। प्रॉपर नाउन की मीनिंग हो सकता है निकले या हो सकता है ना निकले, हो सकता है इसकी मीनिंग हो या ना भी हो। जैसे कि आपको पता नहीं था कि इसका मतलब भेड़ का बच्चा होता है, अगर आप स्मॉल से लिखेंगे तो हम उसकी मीनिंग निकाल देंगे और आपके सेंटेंस गलत हो जाएंगे। इसलिए आप हमेशा इसको क्या करेंगे, कैपिटल से लिखेंगे, ताकि हम कंफ्यूजन से बच सके। यहां समझे ये प्रॉपर है, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकाले, और यहाँ स्मॉल है, इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ मीनिंग होती होगी, अब उसको हम समझे कि क्या मीनिंग है। ओके, समझ रहे हैं? जब जाएंगे आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे ना, इसकी मीनिंग निकलेगी। क्या निकलेगी? मीनिंग। लेकिन जब कैपिटल से लिख दिया तो उसे हम प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट करेंगे, और प्रॉपर नाउन की मीनिंग्स निकाली नहीं जाती है सेंटेंस में प्रॉपर नाउन की मीनिंग नहीं निकाली जाती है। उसकी मीनिंग हो सकता है निकले या हो सकता है ना निकले, लेकिन निकालते नहीं है। क्या समझा आपने? कि जब प्रॉपर नाउन के मीनिंग की बात करो, किसकी? इसकी मीनिंग की, तो हो सकता है इसकी मीनिंग हो, मीनिंग की बात करूं तो हो सकता है इसकी मीनिंग में मतलब हो सकता है, या हो सकता है इसकी मीनिंग मे नॉट, नहीं भी हो सकती है, दोनों हो सकता है। इसकी मीनिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन इसकी मीनिंग को हम निकालते नहीं है। तो बोलेंगे डोंट कंसीडर इट, डोंट कंसीडर इट, यानी कि इसकी मीनिंग को कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, भले उसकी मीनिंग निकले या हो सकता है ना निकले। आया समझ में या नहीं? आपने बोला सर अब हमको समझ में आया। जैसे मैंने बोला आई लिव, मैं रहता हूं इन मऊ।
अब बताएंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये एक प्रीपोजिशन, इसके बाद आया ये एक नाउन। लेकिन कौन सा नाउन? आपने बोला सर प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। मैंने पूछा आपको कैसे पता? आपने कहा सर अब मैंने कैपिटल लेटर से पहचाना, क्योंकि मैं समझा कि कैपिटल लेटर है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने कहा इसकी मीनिंग क्या है? आपने बोला सर हो सकता है इसकी मीनिंग कुछ हो सकता है इसकी मीनिंग ना कुछ हो, लेकिन ये जब ये प्रॉपर नाउन हो गया तो इसकी मीनिंग नहीं निकाला जाता है। सिर्फ ऐसे बोलेंगे आई लिव इन मऊ, मैं मऊ में रहता हूं। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए किसी लड़के का नाम क्या है? गौरव। जैसे मैं बोलूंगा कि आई सा गौरव यस्टरडे, मैंने कल गौरव को देखा। अब आप गौरव की मीनिंग थोड़ी ना निकाल लेंगे। गौरव की मीनिंग हो सकता है कुछ होता हो, ऐसा नहीं है कि किसी के नाम की कोई मीनिंग नहीं होती है। हर एक किसी के कुछ नाम की कुछ ना कुछ मीनिंग होती है। 80% ऐसे नेम होते हैं इंडिया में जिसकी कुछ मीनिंग होती है। हो सकता है कि इसकी मीनिंग हो, लेकिन मीनिंग थोड़े ना निकालने जाए कि मैंने कल गौरव से मिला, मतलब मैंने कल गौरव को देखा। तब गौरव की मीनिंग निकालेंगे कि डायरेक्ट बोलेंगे मैंने कल गौरव को देखा। आप डायरेक्ट बोलेंगे सिर्फ मैंने कल गौरव को देखा, तो गौरव की मीनिंग निकालेंगे। जैसे मेरा नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार की कुछ ना कुछ मीनिंग तो होती होगी। जैसे आपसे किसी ने पूछा आपके टीचर कौन है? आपने बोला मेरे टीचर राजकुमार सर हैं। ठीक है, तो राजकुमार की मीनिंग थोड़ी ना निकालेंगे। इसकी मीनिंग क्या होती है? राजकुमार यानी कि राजा का बेटा। तो मीनिंग निकालने जाएंगे नहीं, ऐसे ही। तो क्या समझे हमने? यहां ये समझा कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उन नेम ऑफ ए पर्टिकुलर होते हैं। सिंगुलर तो पॉसिबल है, प्लूरल नॉट पॉसिबल। फर्स्ट लेटर की बात करूं तो अपर केस में लिखते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन न हो, कंफ्यूजन से बचा जा सके। अब बात करते हैं मीनिंग की, तो इसकी मीनिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन इसकी मीनिंग को हम निकालते नहीं है। यहां तक आपने मेरी बात को सीखने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। समझ रहे हैं? आइए एक चीज अब लिखते हैं, आप बताएंगे। अब लिखा हुआ सेंटेंस इतने के आधार पे आप बताएंगे कि वो सही है या गलत है। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं लिखूंगा आई नो रमन हु is a teacher. I know Raman who is a teacher. मैं रमन को जानता हूं who is a teacher, जो एक टीचर है। I know Raman who is a teacher. मैं रमन को जानता हूं जो एक टीचर है। अब आप बताएंगे क्या ये सही है सेंटेंस? आपने बोला सर बिल्कुल सही है। मैंने पूछा कैसे? आपने बोला सर ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि कैपिटल से लिखा है, इसकी मीनिंग हमें नहीं निकालना है। मैं रमन को जानता हूं और वो जो रमन है एक टीचर है। क्लियर है? और ये सिंगुलर है इसलिए यहां इज आया और इसका प्लूरल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने बताया कि इसका सिंगुलर तो पॉसिबल है लेकिन प्लूरल नॉट पॉसिबल, मतलब इसका प्लूरल नॉट पॉसिबल है। ठीक है, नहीं लिख सकते। बना सकते नहीं, तो इसका प्लूरल आप ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिख सकते। ठीक है, तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिखूं? आई नो रमन्स हु इज अ टीचर। अब आप बताएंगे कि ये लिखा हुआ सेंटेंस सही है या गलत। अब आप बताएंगे सर ये लिखा हुआ सेंटेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत साउंड कर रहा है। मैंने पूछा कैसे? आपने बोला सर रमन तो प्रॉपर नाउन है। मैंने कहा बिल्कुल। आपने बोला कि सर प्रॉपर नाउन का प्लूरल तो नॉट पॉसिबल होता है। आपने इसका प्लूरल कर दिया, आपने यहां रमन्स कर दिया और इस वजह से सेंटेंस गलत हो गया। लेकिन मैं कहूंगा ये लिखा हुआ सेंटेंस सही है। क्या है? सही। पता है क्यों? क्योंकि आई नो रमन्स, मैं रमन्स को जानता हूं और जो एक टीचर है, टीचर कौन है? रमन्स। तो यहां पे आप देखिए इज लगा है और इज लगता है इसके अकॉर्डिंग। तो यहां रमन था तो इज लगा, यहां रमन्स हुआ फिर भी इज लगा। इसका मतलब ये सिंगुलर ही है, प्लूरल नहीं है।
आपने कहा सर इसमें एस लगा है। अरे एस लगा है तो इससे क्या मतलब, ये एस लग करके ही बना है। हो सकता है यहाँ पे उसका नाम रमन रहा हो और उसका नाम यहाँ रमन से है। ये नहीं कि ज्यादा लड़के हो गए, एक ही लड़का है। कितना है, एक ही है, लेकिन उसका नाम यहाँ पे रमन से है और यहाँ पे उसका नाम रमन है। मतलब यहाँ पे उसका नाम रमन रखा गया है और उसके पापा ने यहाँ पे नाम रमन्स रख दिए होंगे कि मेरे बेटे का नाम रमन्स है। क्या है, रमन्स। तो आप उसे रमन्स रमन्स कह के बुलाएंगे तो इसका मतलब थोड़ी ना कि ज्यादा हो गया। अगर ज्यादा नहीं हुआ तो ये सिंगुलर है और ऐसे भी लग रहा है कि सिंगुलर है, एक वचन में। नाम तो किसी का कुछ भी हो सकता है, नाम किसी का कुछ भी हो सकता है। रमन हो गया, रमन्स हो गया, मोहन हो गया, मोहन्स हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं। नाम के ऊपर क्या है, तो यहाँ उसका नाम रमन लिखा गया है, यानी कि उसके पिताजी ने उसके नाम रमन लिखे। यहां पे उसके पिताजी ने नाम कुछ हट करके लिखने की कोशिश की कि रमन रमन सबका नहीं होता, बहुत लोगों का। मैं कुछ यूनिक नाम रखता हूं अपने बेटे का और उन्होंने अपने बेटे का नाम रमन्स रख दिया है कि मेरे बेटे का नाम रमन्स है। तो अब बताइए, एक लड़का है ज्यादा? आपने बोला सर एक ही है, उसका नाम यहाँ पे रमन्स है और ऊपर वाले में उसका नाम रमन है। तो नाम यहाँ पे रमन है उसका और यहाँ पे रमन्स है, लेकिन ज्यादा लड़के नहीं है, एक ही है। और इधर भी लिखा और टीचर, क्या लिखा है, और टीचर। रमन्स इज, ऐसे लिखा आई नो रमन्स, मैं रमन्स को जानता हूं। हु इज अ टीचर, जो एक टीचर है। अब टीचर के पहले ए आर्टिकल्स लगा, जिससे ये क्लियर है कि वो एक ही टीचर है, यानी कि एक लड़के की बात हो रही है। तो वो रमन्स ज्यादा लोग नहीं है, वो एक ही है, उसका नाम ही कुछ ऐसा है कि रमन्स है, उल्टा है। मतलब नाम में ही एस लगा करके बना है। जैसे किसी का नाम आपने लिखा पारस, PARAS, तो क्या इसको आप प्लूरल बोलेंगे एस लग जाने से? नहीं, उसका नाम ही है पारस। वैसे इसका नाम है रमन्स, तो ये एक इंसान, वैसे ये भी एक इंसान। यहां पे उसका नाम रमन रखा है, यहां पे इसका नाम रमन्स रखा है। तो कैसे बोल सकते हैं गलत है? आप कैसे कह सकते हैं सर आपने इसका प्लूरल किया? अरे प्लूरल किया होता तो यहाँ आर तो लिखता, मैं समझ रहे हैं ना, आर तो लिखा नहीं गया, यहाँ ए तो लिखता नहीं। ये भी लिखा है, एक टीचर, इज लगा, इसका मतलब सिंगुलर की बात हो रही है, ये सिंगुलर है और ये नाम है, तो नाम तो कुछ भी हो सकता है। आपको कैसा लगा कि मैंने प्लूरल किया? आपकी सोचने की थिंकिंग गलत है कि आपने इसे प्लूरल समझा। ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, यानी कि लिखे हुए दोनों सेंटेंस सही हैं। समझ रहे हैं? तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने वाला प्रॉपर नाउन होता है, इसको मैंने प्लूरल नहीं किया, उसका नाम यहाँ पे रमन, नीचे वाले में रमन्स रखा गया है। समझ रहे हैं? तो यानी कि ये सेंटेंस सही है। आइए इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं और एक चीज और लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या इसके पहले आर्टिकल्स का यूज करेंगे? आर्टिकल समझते हैं, ए एंड द, तो आप लिखेंगे प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स के भी यूज नहीं किए जाते। तो यहां भी ना एक स्टेप बना करके आप लिखेंगे। जैसे मैं इसको मिटाता हूं और आगे लिखता हूं। जैसे देखेंगे आप, इस यहां पे मैं बात करता हूं, क्या यहां हम बात कर लेते हैं एक और पॉइंट की, जिस पॉइंट का नाम क्या है। क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि प्रॉपर नाउन के पहले हमें डिटरमिनर की जरूरत पड़ती है, तो आपने बोला सर बिल्कुल नहीं पड़ती है। डिटरमिनर आप जानते होंगे, पिछले वीडियोज में मैंने बताया है, याद कीजिए वो डिटरमिनर वाली क्लॉज। एडजेक्टिव, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव वाले पार्ट को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, वहां बताया गया कि आखिरकार ये डिटरमिनर क्या होते हैं। क्लियर? तो क्या आप बताएंगे कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं इनके पहले डिटरमिनर का यूज किया जाता है? आपने बोला सर बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले कोई डिटरमिनर की जरूरत नहीं पड़ती है, नो नीड। तो यहां पे ऐसे आप क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे? ऐसे ही क्रॉस कर देंगे। तो कुछ पॉइंट्स मैंने इतना आपको बताया। अब इसके बाद के जो नाउन आते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन, अब बात करने जा रहे हैं उस कॉमन नाउन की कि आखिरकार ये कॉमन नाउन क्या होते हैं। आइए इस चीज को यहां से हटा दें और बात कर लेते हैं।
तो अगले काइंड्स की मैं बात करूं तो कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। कौन से नाउन? कॉमन नाउन। COMMON और NOUN नाउन। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज कॉमन नाउन, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, आपने बोलने की कोशिश की सर कॉमन नाउन कॉमन नेम को कहते हैं, कॉमन नेम को कहते हैं। कॉमन नाउन कॉमन नेम को, कॉमन नेम मीन्स जो सब में कॉमन हो, या कॉमन टू ऑल भी बोल सकते हैं। इस चीज को आप यहां कॉमन टू ऑल बोल सकते हैं, कॉमन, या इसको इधर कर लीजिए कॉमन टू ऑल, जो सब में कॉमन हो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे इस चीज को समझने के लिए मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। कहां पे? यही बना देते हैं, ठीक है, फिर मिटा देंगे इसे हम। मैंने एक लड़के को बनाया। किसको? एक लड़के को। फिर मैंने दूसरे लड़के को बनाया। आप भी ऐसे ही बना लिया करेंगे, ओके। फिर मैंने तीसरे लड़के को बनाया। मैंने फिर क्या किया? तीसरे लड़के को बनाया। फिर इस लड़के का नाम मैंने क्या रखा? इस लड़के का नाम रखा राम। इस लड़के का नाम क्या रखा? श्याम। इस लड़के का नाम रखा मोहन। इस लड़के का नाम रखा सोहन। अब आप तो बोलेंगे सर ये तो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इसे हम राम कह सकते हैं, इसे श्याम कह सकते हैं, इसे मोहन कह सकते हैं, इसे सोहन कह सकते हैं। इसमें तो कुछ कॉमन नहीं दिखा मैथ्स की तरह। जैसे आप मैथ अभी लिखे थे 2x² + 7xy, ऐसे कुछ मैंने लिखा, आपने इनमें से x कॉमन लिया तो x कॉमन हुआ क्योंकि सब में था, दोनों में। तो यहां बचा 2x + 7y। तो कॉमन क्या होता है? जो सब में हो उसे कॉमन बोलते हैं। तो इनमें तो कुछ कॉमन है नहीं। आप इसे राम कह रहे हैं, इसे राम नहीं कह सकते, इसे भी राम नहीं कह सकते, इसे भी राम नहीं कह सकते। अगर इसे आप श्याम कह रहे हैं तो इसे तो श्याम बोलेंगे, लेकिन ना इसे श्याम बोल सकते हैं, ना ही इसे बोल सकते हैं, ना ही इसे बोल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कि इसे आप मोहन कह सकते हैं, इसे मोहन नहीं बोल सकते, और ना ही इन दोनों को बोल सकते हैं। ऐसे ही सोहन आप इसे कह सकते हैं, लेकिन सोहन ना इसको कहेंगे, ना ही इसको कहेंगे, और ना ही इसको कहेंगे। क्लियर है? क्लियर। लेकिन हाँ ऐसा तो है, इसे आप बॉय कह सकते हैं क्योंकि एक लड़का है। इसे भी आप बॉय कह सकते हैं, एक लड़का है। मोहन को भी बॉय बोल सकते हैं, एक लड़का है। सोहन को भी एक बॉय बोल सकते हैं, एक लड़का है, क्योंकि लड़कों के नेम है। तो आपने इसे बॉय बोला तो बॉय आपको तो लग रहा होगा कि कॉमन नेम हुआ, तो इसे आप बोलेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नहीं हुआ, इसे भी बोलेंगे बॉय 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 बॉय, सब में बॉय कॉमन हुआ। लेकिन इसको आप राम बोले तो क्या ऐसा बोल सकते हैं? राम 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 नहीं बोल सकते ना। तो राम प्रॉपर। श्याम 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 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। मोहन 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 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। सोहन 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 नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ बॉय बोल सकते हैं कि बॉय 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 बॉय, मतलब ये एक बॉय, ये भी एक बॉय, ये भी एक बॉय है, ये भी एक बॉय। तो सब में कॉमन हुआ तो इसे बोलेंगे कॉमन नेम, कॉमन नाउन। लेकिन ये नीचे वाले क्या हुए? हमारे प्रॉपर नाउन। कौन से नाउन? प्रॉपर नाउन है। इसका मतलब कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जो सब में कॉमन हो उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन, जो कॉमन टू ऑल हो। तो कॉमन नाउन समझ पाए? कॉमन नेम को कॉमन नाउन कहते हैं। ये एक नेम जो है बॉय कॉमन है सब में, तो कॉमन नेम इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यह समझ गया? ये कॉमन टू ऑल, जो सब में कॉमन हो। तो ये कॉमन नाउन क्या होता है, यहां तक समझ में आया आपको? आगे एक और पॉइंट लिखने की मैंने कोशिश की कि क्या इसके सिंगुलर या प्लूरल पॉसिबल है, तो आपने बोला सर इसके सिंगुलर भी पॉसिबल हैं। इसके सिंगुलर पॉसिबल। मैंने बात की कि क्या प्लूरल पॉसिबल है, आपने बोला वो भी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो एक बॉय है,
एक भी हो सकता है बॉय, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कॉमन है तो इनके सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर के सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर के सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल नहीं है। आइए इस चीज को हम और लिखते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको मिटाने के बाद। इसके सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे अब बताइए, क्या इसके पहले हम डिटरमिनर का यूज कर सकते हैं कॉमन नाउन के पहले? तो आप बोलेंगे सर जो कॉमन नाउन होता है ना उसके पहले डिटरमिनर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है, ऐसे हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? आइए इस बात को समझते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला आई सॉ मैन यस्टरडे, मैंने कल आदमी देखा था। आपने बोला मैंने कल आदमी देखा था, मैंने कहा आदमी देखा था, इसका मतलब इसके पहले कभी तुमने आदमी नहीं देखा था क्या? आपने बोला सर मैंने कल आदमी देखा था, तो गलत नहीं साउंड लग रहा है कि मैंने कल आदमी देखा था, यानी कि इससे पहले तुमने कभी आदमी देखा ही नहीं था। और हमसे बात कर रहे हो या किसी और से जिससे कह रहे हो, इसका मतलब वो भी आदमी नहीं हो तो जानवर होगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि गलत साउंड कर रहा है, क्योंकि कॉमन है तो इसके पहले कोई ना कोई हमें जरूरत पड़ेगी डिटरमिनर की। अब डिटरमिनर क्या होते हैं? आर्टिकल्स, ए, एन, द, माई, योर, हिज, हर, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये सब डिटरमिनर के पार्ट आते हैं। डिटरमिनर वाली क्लास में आप जाकर डिटरमिनर को समझ सकते हैं, जिसको मैंने एडजेक्टिव के अंदर बताने की कोशिश की कि आखिरकार डिटरमिनर होते क्या है, जो डिटरमाइन करे कि मेरे पास नाउन आएगा और कौन सा नाउन आएगा, उस नाउन को डिटरमाइन करे कि ये वाला, वो वाला, कौन वाला। ठीक, आपने बताया नहीं कौन वाले आदमी को देखा, बस आदमी देखा, तो गलत लग रहा है। हाँ, ऐसे बोलिए कि मैंने एक आदमी को देखा कल, तो थोड़ा सही लग रहा है कि मैंने एक आदमी को देखा, यानी कि इसके पहले भी बहुत सारे आदमी को देखे थे, लेकिन कल मैंने एक आदमी को देखा जिसकी बात बताने जा रहे हैं। अब सही साउंड कर रहा है। मैंने कल 2 आदमी देखा, ये भी सही है, ठीक है ना। मैंने कल 4 आदमी देखा, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसके पहले किसी न किसी डिटरमिनर की जरूरत है। तो आपने नहीं लिखा तो सेंटेंस गलत है। आप ऐसा अगर लिखेंगे आई सॉ अ मैन यस्टरडे, अब ये सही साउंड कर रहा है कि मैंने कल एक आदमी को देखा था। मैंने कल एक आदमी को देखा, समझे? नहीं समझ पा रहे? जैसे मैंने बोलूंगा कि आई सॉ मोहन यस्टरडे, मैंने कल मोहन को देखा था। तो मोहन तो एक ही है क्योंकि प्रॉपर नाउन है। मैंने कल मोहन को देखा था, तो मोहन तो एक ही है, ये प्रॉपर नाउन है, सही है। मैंने कल मोहन को देखा था, आप समझ गए कि भाई मोहन की बात है। आप कहें नहीं सर इससे भी ज्यादा तो मोहन होते ही हैं, और भी तो मोहन होते हैं। अरे भाई और भी तो होते हैं, तो वो अलग होते हैं, लेकिन हम बात जिसकी कर रहे हैं आप समझ रहे हैं कि कौन से मोहन की बात हो रही है। हमारे गांव में जो मोहन है, हमारे घर के आसपास जो हमारा पड़ोसी मोहन है, चाहे जो भी हो, तो आपने कहा कि उस मोहन की बात हो रही कि मैंने कल मोहन को देखा था, तो इंसान तो समझ गया, इसकी जरूरत ही नहीं कि कौन वाले मोहन को। लेकिन हाँ, तो बस मैंने आदमी को देखा था, तो भाई ऐसा लग रहा है कि बस यही एक आदमी है धरती पे और कोई आदमी ही नहीं है, बाकी सब जानवर हैं, तो गलत है ना। आप ऐसे लिखेंगे आई सॉ अ मैन यस्टरडे, मतलब कॉमन नाउन के पहले डिटरमिनर की जरूरत पड़ती है। बिना डिटरमिनर के कॉमन नाउन नहीं लिखे जा सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो हर हालत में लिखे जाएंगे, अगर प्लूरल है तो आ भी सकता है, नहीं भी। तो कॉमन नाउन वो कैसा होना चाहिए? तो यहां हेडिंग बना के लिखेंगे सिंगुलर, मतलब सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले डिटरमिनर की क्या है? जरूरत है। क्या है? जरूरत है, ऐसा आप लिखेंगे। ओके, तो फिर बात आ जाएगी कि सर अगर प्लूरल होगा तो, मैं कहा कि प्लूरल होगा तो अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के आधार पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो क्या मैं पूछूं डिटरमिनर जो होता है ये कॉमन नाउन के पहले तो आता है? मैंने कहा बिल्कुल। आपने कहा सर अगर वो कॉमन नाउन प्लूरल हो जाए तो? मैं कहा कि जब ये प्लूरल हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग या अकॉर्डिंग टू द सेंस। अब मीनिंग या सेंस के आधार पे देखा जाएगा। कहेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए, जैसे
जैसे मैंने बोला, क्या बोला कि मैंने बोला कि चिल्ड्रेन लाइक स्टोरीज, बच्चे स्टोरीज कहानियां पसंद करते हैं। मैंने कहा कि तो सही साउंड कर रहा है, बच्चे कहानियां पसंद करते हैं। इसके पहले मैंने किसी आर्टिकल से डिटरमिनर का यूज किया, आपने कहा बिल्कुल नहीं। क्या इसके पहले किया? नहीं। फिर भी ये क्या है? सही है। लेकिन इसकी मीनिंग क्या है? चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, बच्चे कहानियां पसंद करते हैं। कौन बच्चे? भाई सभी बच्चों की बात हो रही है। बच्चे पसंद करते हैं क्या? स्टोरी। कौन सी स्टोरी? भाई कोई भी स्टोरी, सभी स्टोरियों की बात हो रही है कि कहानियां पसंद करते हैं बच्चे। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर जैसा कुछ सेंस बन नहीं रहा, तो इसे पर्टिकुलर बनाने के लिए हमने लिखा द चिल्ड्रेन, ऐसे लिखा द चिल्ड्रेन ऑफ माई विलेज लाइक स्टोरीज। द चिल्ड्रन ऑफ माई विलेज, मेरे गांव के जो चिल्ड्रन है, बच्चे, अब उनकी बात हो रही है। बाकी दूसरे गांव के बच्चों के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बोला द चिल्ड्रन ऑफ माई विलेज, मेरे विलेज में जो कुछ चिल्ड्रन होंगे, कुछ बच्चे होंगे, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो अब ये पर्टिकुलर कुछ बच्चों की बात होने लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है? तो जब कॉमन नाउन पर्टिकुलर की तरह साउंड करने लग जाए, मतलब कुछ पर्टिकुलर की बात की जाए, कुछ खास चीजों की चर्चा की जाए, तो यहां इसके पहले द का यूज करते हैं और अ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेंस, तो वही बोला गया कि अकॉर्डिंग टू द मीनिंग या सेंस के आधार पे प्लूरल कॉमन नाउन के पहले डिटरमिनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? तो यहां तक समझ में आया कि कॉमन नाउन क्या है। तो कॉमन नाउन कॉमन टू ऑल, सिंगुलर प्लूरल इसके पॉसिबल हैं। डिटरमिनर कॉमन नाउन के पहले जरूरत पड़ती है, लेकिन प्लूरल कॉमन नाउन अगर हो, कॉमन नाउन कैसा हो? प्लूरल, तो उसके पहले डिटरमिनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग के आधार पे। ओके, जैसे एक और एग्जांपल लिखने की मैं कोशिश करूंगा यहां पे। जैसे मैं लिखूंगा, मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। तो ये क्या है हमारा? सही है। लेकिन हटाइए, आई राइट लेटर, मैं लेटर लिखता हूं, ये तो गलत हो गया ना भाई। इसके पहले क्या किए? अ लगाए। सिंगुलर है तो हर हालत में ए लगाना पड़ेगा, आपने यहां सीख चुका। ये नहीं मतलब कोई भी आर्टिकल्स लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने बोला आई राइट लेटर्स, आई राइट लेटर्स, मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट लेटर्स। अब ये प्लूरल है, क्या है? प्लूरल। तो क्या इसके पहले आर्टिकल्स हो सकता है? आपने बोला अकॉर्डिंग टू द मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आपने नहीं लिखा, फिर भी सही है। मैं पत्र लिखता हूं, बहुत सारे पत्र हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि आई राइट द लेटर्स, अब यहां पे किसी पर्टिकुलर लेटर्स कुछ हैं जिनकी बात हो रही है कि इस टाइप के लेटर्स आप लिखते हैं नहीं। मैं बोला हाँ आई राइट द लेटर्स, यानी कि वो कुछ पर्टिकुलर लेटर्स हैं, कुछ खास तरह के पत्र हैं, जो 2, 4, 5 तरह के पत्र हैं, उन टाइप्स के पत्रों को मैं लिखता हूं। क्योंकि द लग गया तो कुछ लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड का मतलब कुछ 2, 4 पत्रों की बात हो रही है। बोलने वाला भी उस चीज को जानता है और सुनने वाला भी जानता है। लेकिन इन सारे चीजों को ना हम कहां सीखते हैं? आर्टिकल्स में। किसमें? आर्टिकल्स में डिटेल में सीखते हैं। यानी कि अभी मैं इसको डिटेल्स में नहीं बात कर रहा हूं, डिटेल्स में बात कहां पे करेंगे? आर्टिकल्स में। जैसे मैंने बोला ओपन द डोर, क्या बोला? ओपन द डोर, मतलब दरवाजा खोलो। द लग गया, क्या लग गया? द का यूज हुआ। तो मैं बोला ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इसका मतलब मुझे तो पता होगा ना मैं कौन सी दरवाजा खुलवाने की बात कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक दरवाजे के पास आके खड़ा होकर बोला, उसको खटखटाते हुए ओपन द डोर, तो मुझे तो पता है ना कि कौन से दरवाजा खोलना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सुनने वाला भी समझ जाएगा कि कौन सी दरवाजे की बात है। तो जब बोलने वाला भी समझ जाए कि कौन से चीज की बात हो रही है, सुनने वाला भी समझ जाए कि कौन से डोर की बात हो रही है, तो उसके पहले द लगा देते हैं। तो ओपन द डोर। अगर मैंने द नहीं लगाया, ऐसे लिखा ओपन अ डोर, इसका मतलब क्या? मैं किसी पर्टिकुलर की बात ही नहीं कर रहा हूं कि कौन से दरवाजा खोलो। सुनने वाला भी नहीं समझ पा रहा है कौन सा। मैं बोल रहा हूं ओपन अ डोर मतलब कोई भी दरवाजा खोल दो। तो घर में बहुत सारे दरवाजे हैं, कौन सा जाके खोल देगा? कोई भी खोल देगा।
लेकिन द लगेगा तो मुझे पता है मैं कौन से दरवाजे की बात कर रहा हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है उसे भी पता है किसी दरवाजे की बात हो रही है तो द लगा है। तो इनकी चर्चा हम कहाँ करेंगे? आर्टिकल्स में। तो यहां आपने बनाएंगे ऐसे और लिखेंगे आर्टिकल्स। जब पढ़ेंगे हम कौन से टॉपिक? आर्टिकल्स। कौन से टॉपिक? आर्टिकल्स। तो वहां पे इसके बारे में बहुत डीप में बात होगी। यहां हम आर्टिकल्स नहीं बल्कि हम क्या पढ़ रहे हैं? यहां हम नाउन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नाउन। तो आइए मैं बात कर लेता हूं यहां पे किस चीज की बात करते हैं। अब ना प्रॉपर समझ लिया, आप कॉमन समझ लिया। 2 टाइप्स के नाउन के बारे में आपने यहां सीखे और आपको सीखने को मिला। अब इसके आगे वाले नाउन की जब मैं बात करने की कोशिश करूंगा ना, तो क्या कोशिश करूंगा? इसके आगे वाले नाउन को अगर मैंने समझने की कोशिश की तो मैंने ये कोशिश की कि प्रॉपर और कॉमन में भी कुछ कंफ्यूजन पैदा हो सकते हैं। प्रॉपर और कॉमन में भी। तो यहां हेडिंग बनाएंगे क्या? प्रॉपर नाउन। क्या बनाएंगे? वर्सेस कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन। यानी कि जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं और कॉमन नाउन होते हैं, इनमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो इनके बीच थोड़ी सी लड़ाइयां होंगी। देखा जाएगा कि इनमें क्या कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन से हम कैसे बच सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखने की कोशिश की, क्या कि आई वेंट टू मीट मोहन yesterday. I went to meet मोहन yesterday. मैंने कल मोहन से मिला, मिलने गया। I went to meet मोहन yesterday. मैं कल मोहन से मिलने गया। किससे मिलने गया? मोहन से। कब? कल गया। तो आपको ऐसा तो लग रहा होगा कि ये क्या है? हमारा प्रॉपर। मैंने पूछा कैसे? आपने बोला सर ये कैपिटल में लिखा है तो इसकी मीनिंग तो निकालेंगे नहीं, आप तो बताए हैं। मैंने कहा बिल्कुल बताया। फिर मैं अगर यहां पे लिखूं, क्या? अगर मैं ऐसे लिखूं, जैसे मैं लिखूं कि देयर आर 4 मोहन्स इन दैट रूम। उस रूम में 4 मोहन्स हैं। कितने मोहन्स? मतलब मैं उस रूम में 4 लड़के बैठे हैं। कितने? 4। तो आपको मैं कहा कि जाइए उस रूम में और 4 लड़के उनमें से मोहन को बुला लाइए। आप दौड़ते दौड़ते गए। कल्पना कीजिए, आप दौड़ते दौड़ते गए, आपने बोला मोहन खड़े हो जाओ। चारों के चारों फटाक से खड़े हो गए। आपने बोला अरे सबको मैंने थोड़ी ना कहा, मैंने तो मोहन को कहा। तो पहले ने बोला मेरा नाम मोहन, दूसरे ने कहा मेरा नाम भी मोहन, तीसरे ने कहा मेरा नाम भी मोहन। अब आप कंफ्यूजन हो गए। इसी बीच चौथे ने कहा मेरा नाम भी मोहन। अब आप सोच में पड़ गए, अरे ये तो चारों के चारों मोहन निकले, मैं कौन से मोहन को ले जाऊं बुला करके? सर किसकी बात कर रहे थे? कंफ्यूजन हो गया नहीं? बिल्कुल होगा। तो आप क्या करेंगे? दौड़ते दौड़ते मेरे पास आएंगे। कहाँ आएंगे? मेरे पास आकर के मुझसे क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि सर उस रूम में तो 4 मोहन है, पता नहीं आप कौन से मोहन की बात कर रहे थे। तो आप बोलेंगे देयर आर 4 रोहन्स इन दैट रूम। तो क्या आप बताइए ये सही है गलत? मैंने प्लूरल किया तो फिर आपको लग रहा है कि सर ये तो प्रॉपर है और आपने ये बताया प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता, आपने कैसे कर दिया? मैंने कहा कि कौन कहता है कि ये प्रॉपर नाउन है? आपने कहा सर आप खुद ही बताए थे। मैंने कहा कि प्रॉपर का मतलब पर्टिकुलर कोई खास किसी एक की बात होगी। क्या यहां एक की बात हो रही है? आपने कहा सर नहीं। जैसे आप फिर समझने की, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने फिर एक डायग्राम बनाया ऐसे, फिर मैंने यहां लिखा मोहन। क्या लिखा? मोहन। ओके। फिर मैंने ऐसे बनाया और यहां पे मैंने लिखा सोहन। क्या लिखा? सोहन। फिर मैंने एक ऐसा फिगर बनाया और यहां पे मैंने लिखा रोहन, मोहन, सोहन और मैंने लिखा रोहन।
फिर एक और बना लेते हैं क्योंकि 4 है, 4। तो फिर इसका नाम मैंने क्या दिया, इसका नाम मैंने दिया, इसका नाम मैंने क्या दिया, इसका नाम मैंने दिया टोहन। समझ रहा है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, रोहन, मोहन, सोहन, टोहन। अब इससे हम बोलेंगे बॉय, क्या बोलेंगे, बॉय। इससे बोलेंगे बॉय, इससे भी बोलेंगे बॉय, इससे भी बोलेंगे बॉय। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बॉय कॉमन है, क्योंकि से भी बॉय 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 जो सबको बोल सकते हैं वो कॉमन हुआ, आपको बताया है। लेकिन मोहन, सोहन, रोहन, टोहन ये प्रॉपर नाउन हुआ। क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। क्या हुआ, ये प्रॉपर नाउन हुआ। हो गया, ये कौन सा नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन। और इसके प्लूरल नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी एक को बता रहा है, सिर्फ इसको बता रहा है, इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, ये इसकी और ये इसकी। लेकिन ये बॉय कह देने से चारों की बात हो जा रही है। क्लियर। तो बॉय क्या हुआ, कॉमन, और कॉमन का प्लूरल तो पॉसिबल है। पर क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस लड़के का नाम मोहन और इसका भी नाम मोहन, इसका भी नाम मोहन और इसका भी नाम मोहन हो सकता है किसी भी केस में? आपने कहा सर बिल्कुल हो सकता है, मेरे क्लास में से एक एक नाम के कई बच्चे पढ़ते थे जब हम पढ़ते थे। तो इनको प्रॉपर बनाने के लिए रोहन फर्स्ट, मोहन सेकेंड, मोहन थर्ड, ऐसे करना पड़ता था। तो आपने बोला सर ऐसा हो सकता है कि इस लड़के का नाम मोहन है। मैंने कहा बिल्कुल। कहेंगे सर ऐसी भी सिचुएशन बनती है कि हो सकता है इसका भी नाम मोहन है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसका भी नाम मोहन है, हो सकता है इसका भी नाम मोहन हो। कहेंगे सर अब ऐसा लग रहा है कि इसे भी मोहन 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 बोल सकते थे, इस चारों में कॉमन हुआ या नहीं? आपने कहा सर लग रहा है हो गया। यानी कि ये अब मोहन 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 मैंने बोला, ये प्रॉपर नाउन था लेकिन ये यूज हुआ एज अ कॉमन नाउन। तो इसे आप अब प्रॉपर न बोल करके कॉमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। तो ऐसे बताइए देयर आर 4 मोहन्स, ये 4 मोहन है। तो 4 मोहन्स इन दैट रूम, उस रूम में 4 मोहन है, तो चारों में एक कॉमन नेम में हुआ ना मोहन। तो यहां आपको ये प्रॉपर नजर भले ही आ रहा है लेकिन ये कॉमन है। आपने पूछा सर कैसे आपको पता चला? मैंने बोला इसके पहले काउंटिंग लिखी गई है, नंबर। मैं काउंट करने की कोशिश की, कॉमन के लिए कम से कम 2 तो होने चाहिए ना, 2 से ही तो कॉमन लेंगे, 1 से कैसे कॉमन लेंगे आप? अकेले कैसे, एक में से कैसे कॉमन निकाल देंगे आप उसको? तो बताइए कॉमन लेने के लिए कम से कम 2 तो चाहिए। तो इसका मतलब इसके पहले काउंटिंग आ जाएगी। जब इसको काउंट करने पे आ जाएंगे कि 2 है, 3 है, 4 है, तो आपको नहीं लग रहा है कि उस 4 में कॉमन हुआ? बिल्कुल हुआ। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि मोहन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, और नाउन में से कौन सा नाउन, किस काइंड्स का ये नाउन है, किस प्रकार का है, तो आप लिखे हुए इस सेंटेंस में बोलेंगे सर ये जो मोहन लिखा है ये कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन। इसलिए इसका प्लूरल पॉसिबल है, क्योंकि प्रॉपर का ना प्लूरल नहीं होता है। अब ये प्रॉपर थोड़ी ना रहा, अब तो ये कॉमन हो गया, क्योंकि इसके पहले मैंने कुछ नंबर लिखकर इसे काउंट करने की कोशिश की है। तो आपने बोला प्रॉपर नाउन ये नहीं रहा, यानी कि प्रॉपर नाउन यूज हो सकता है एज अ कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन यूज हो सकता है एज अ कॉमन नाउन। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, एज अ कॉमन नाउन। ऐसा आप लिख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन के जैसा यूज हो सकता है। आपने कहा ओके सर, इतनी बड़ी बात आपने बताई, आज तक मैंने समझा नहीं था। पर क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन तो हो सकता है, लेकिन कॉमन नाउन कभी प्रॉपर की तरह यूज हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल। आपने कहा सर इसका भी एक एग्जांपल बताइए, ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए आइए बताते हैं।
मतलब हमने सीखा कि प्रॉपर नाउन कैन बी यूज एज अ कॉमन नाउन। तो इनके बीच जो कंफ्यूजन होते हैं, इनमें आप एक पहली हेडिंग यहां लिखेंगे प्रॉपर, ये वाली बात लिखेंगे, प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, कैन बी यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। बात दूसरे पॉइंट की कर सकते हैं। अब क्या है दूसरा पॉइंट, उसको एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, उसके बाद फिर उसे लिखते हैं। जैसे मैं बोला, जैसे मान लीजिए किसी का एक बेटा है, लड़का है, उसने अपने लड़के का नाम रख दिया क्या, रोहन। क्या रख दिया, रोहन। तो बोलेंगे हिज द नेम ऑफ हिज सन, या हिज सन्स नेम, ऐसे लिख देंगे। द नेम ऑफ हिज सन, ऐसे लिख देंगे, द नेम ऑफ हिज सन, द नेम ऑफ हिज सन, द नेम ऑफ हिज सन मतलब उसके बेटे का नाम है, क्या है, द नेम ऑफ हिज सन इज रोहन। उसके बेटे का नाम रोहन है। हो सकता है उसने अपने बेटे का नाम रोहन रखा हो। आपने कहा सर कोई जरूरी थोड़ी ना, मोहन भी तो रख सकता है। मैंने कहा नाम तो कुछ भी रख सकता है। हो सकता है उसने अपने बेटे का नाम मोहन रख दिया हो। तो द नेम ऑफ हिज सन इज मोहन। तो रोहन क्या है, आपने बोला प्रॉपर नाउन, क्योंकि उसके लड़के का नाम है, किसी पर्टिकुलर बॉय की बात हो रही है। मोहन, मोहन भी प्रॉपर। तो अपने बेटे का नाम वो क्या क्या रख सकता है, आपने कहा सर नाम तो कुछ भी रख सकता है, रोहन, मोहन, सोहन, टोहन। तो मैं ऐसा बोलूंगा, क्या वो अपने लड़के का नाम बॉय नहीं रख सकता? आपने कहा सर हो सकता है, कि क्या पता उसने अपने लड़के का नाम बॉय ही रख दिया, बॉय बॉय कह के बुलाता हो कि मेरे बेटे का नाम बॉय है। तो द नेम ऑफ हिज सन इज बॉय। तो मैं पूछूंगा ये बॉय है क्या? आपने बोला सर ये प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। आपको ये कॉमन नाउन नजर आते होंगे। कौन से नाउन नजर आते होंगे? कॉमन। लेकिन ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। इसका मतलब आपने सीखा सर कॉमन नाउन भी प्रॉपर नाउन के जैसा यूज किया जा सकता है। बिल्कुल हो सकता है। यहां लिखेंगे कॉमन नाउन कैन बी यूज्ड एज अ प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन कैन बी यूज्ड एज अ प्रॉपर नाउन। आपने क्या सीखा? दो पॉइंट, यानी कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच कंफ्यूजन हो सकता है इन दो पॉइंटों पे, क्योंकि कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के जैसा यूज किया जा सकता है और कॉमन नाउन कई बार प्रॉपर नाउन के जैसा भी यूज किया जा सकता है। तो आप इस कंफ्यूजन से बचेंगे अगर इस चीज को अच्छे से समझ लिए होंगे तो मैं सोचता हूं कि अब इस वीडियो को यहीं पे रोका जाए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जा रहा है और आप देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तब इसके आगे की चीजों को मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। आप यहीं तक देख